Chapter 3rd of class 8, that is synthetic fibers and plastics. अब ऐसे ही हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं. तो अभी तक जो आपने देखा थे वो ऑल नेचुरल फाइबर्स, उनका ओरिजिन नेचुरल था, नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्लांट और एनिमल पार्ट्स. सो नाउ वी हैव सिंथेटिक फाइबर्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स, दैट मींस दे आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड. किससे बनते हैं? इनके केमिकल रिसोर्सेज होते हैं. आर्टिफिशियल मींस दे हैव केमिकल रिसोर्सेज. For example, you can see in the figure, these all are synthetic fibers and their resources are chemical resources. अब ये synthetic fibers दिखते कैसे हैं? They are continuous filament fibers. एक ही आप कह सकते हो continuous fiber होते हैं, filament होते हैं fibers के, जो continuous chain के अंदर अलाइन होते हैं, आप कह सकते हो, मतलब continuity होती है इनकी. और they actually consist of multiple units. जैसे कि आपको एक यूनिट, दो यूनिट, तीन, ऐसे बहुत सारे यूनिट आपस में ज्वाइन होते चले जाते हैं एंड एक्चुअली इट फॉर्म्स अ जायंट मॉलिक्यूल. और वो जायंट मॉलिक्यूल को, सिंथेटिक फाइबर के मॉलिक्यूल को आप क्या बुलाते हो? पॉलीमर. पॉलीमर एक ऐसा होता है, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट्स. Means this giant molecule is actually made up of many small units which are actually joined together. So when small units, many units join together, they give rise to a giant molecule that is a polymer. So synthetic fibers are actually polymers, right? अब ये और कहाँ से बनते हैं? They are manufactured using the plant materials and the minerals. तो ये chemical resources इस तरीके से obtain होते हैं आपस. Example, viscose comes from pine trees. अब देखो ये जो पाइन ट्रीज है, इससे आपको एक लिक्विड मिलता है, दैट इज विस्कोस. और फर्दर विस्कोस से आप क्या करते हो? सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन करते हो. कौन सा सिंथेटिक फाइबर अभी आप पढ़ोगे? दैट इज रेयॉन. Rayon is one of the popular synthetic fiber. It is actually obtained from the liquid, that is the brown color liquid viscose, which comes from the pine trees. As you can see in the figure, these are pine trees. So they release, you can say, a liquid substance called as viscose, which is actually processed, and from it the rayon is being obtained. Likewise, acrylic, nylon, polyester, they come from oil and coal. So their resources is oil and coal. So what are the basic properties of the synthetic fibers? तो अभी आपको ये तो पता लग गया है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो केमिकल रिसोर्सेज से है, राइट? तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, चाहे वो रेयॉन हो गया, चाहे वो नाइलॉन हो गया, अभी हम पढ़ेंगे बहुत डिफरेंट तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हमें मिलते हैं. तो उनकी कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है उनकी खास. फर्स्ट इज दैट दे ड्राई अप वेरी क्विकली. कि आपने देखा भी होगा, जितना सिंथेटिक कपड़ा होगा आप उसको धोगे, इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू गेट ड्राई अप, राइट? सो दे ड्राई अप क्विकली. दे आर ड्यूरेबल, they are very durable. As you can see in the figure, these are all synthetic fibers, the continuous chain of filaments, right? So they all are durable and they also dry up quickly. And we have much more properties also we are going to discuss. They are less expensive. ये ज्यादा महंगे भी नहीं होते. They are readily available, आराम से मिल जाते हैं आपको. And they are easy to maintain. ये ज्यादा इनको कुछ केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. They are easy to maintain. Now, अब आप जान चुके हो कि they are the basic properties of the synthetic fibers. अब आप जानते हो अच्छे से. So starting with the kinds of synthetic fibers, we have rayon, polyester, nylon, एक्रेलिक एंड प्लास्टिक. जैसे कि एक्रेलिक से आप देख पा रहे हो आपके पास ग्लव्स बने हुए हैं, प्लास्टिक से ये पॉलिथीन बना हुआ है. तो इस तरीके के बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स है which are actually being used in making different articles.